बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो सुनो, आज देखते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 गैसेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसको देखने से पहले ये इक्वेशन जो है इंतहाई अहम है इस हवाले से। तो उसमें देखिए इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। वी नो दैट लास्ट लेक्चर में आपने इक्वेशन याद की थी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। तो इक्वेशन है। अब इसमें क्या है जी, वी टी क्या है? वी टी इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर टी सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है टी सेंटीग्रेड में अगर आप लेंगे वो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर टी सेंटीग्रेड, वी टी कहते हैं उसको। आफ्टर दैट वी नॉट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड। वी नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू गिवन है हमें। इसके बारे में ये आपको पता है कि वी नॉट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड तो कितना होता है स्टूडेंट्स? 546 सेंटीमीटर क्यूब है ये। आफ्टर दैट टी द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन सेंटीग्रेड। ये टी क्या होता है? टी ये क्लियर हो गया। ये हो गया कि टी है हमेशा जो हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर। जैसे हमने देखा था 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो जो 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है ना, वो ये है इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर जो हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं वो टी है। टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज दिस टी। और ये किस में लेते हैं हम? सेंटीग्रेड में लेना है ओवर 273। तो ये सिर्फ फार्मूला है, इसको जहन में रखेंगे। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। कौन सी वैल्यूज? जो आपने लास्ट लेक्चर में टेबल एक पढ़ा था, वो जो टेबल था वो इसी फार्मूले को अप्लाई करके बनाया गया है वो टेबल। तो उसमें से हम कुछ वैल्यूज को पहले निकालना सीखते हैं, तो उससे हमें ग्राफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये इक्वेशन को ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब देखें हमने ग्राफ बनाना है तो टेम्परेचर ग्राफ में टेम्परेचर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे। और यहाँ पे जो एक्स बार होता है वहाँ पे नेगेटिव में आएगा टेम्परेचर और ये वॉल्यूम नीचे नेगेटिव वॉल्यूम। तो ये हमारे है ग्राफ। तो इसमें हमने करना क्या है, हम जो है ना 4 पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे। ये देखिए एक्स एक्स में टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड प्लस 10 सेंटीग्रेड प्लस 100 सेंटीग्रेड प्लस 200 सेंटीग्रेड प्लस 273 सेंटीग्रेड। तो 4 वैल्यूज हम ले लेंगे पॉजिटिव में, एक 0 सेंटीग्रेड पे वैल्यू ले लेंगे और 4 वैल्यूज हम ले लेंगे नेगेटिव टेम्परेचर में। तो उन वैल्यूज पे हम देखते हैं कि क्या वॉल्यूम आता है। टेम्परेचर लेके हम इस इक्वेशन की मदद से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके लिए हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे और फिर हम ग्राफ को देखते हैं। तो वाई एक्सिस में वॉल्यूम है। तो पहली चीज़ आपको पता है कि वी नॉट जो है कितना होता है? वी नॉट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड। वी नॉट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आपको गिवन है जी हमें। उसके बाद निकाले जी 1 सेंटीग्रेड। 1 सेंटीग्रेड जब बढ़ाएंगे टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड कर दें टेम्परेचर, तो कितना आपका आएगा वॉल्यूम, कितना हो जाएगा? वो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। देखिए जी, अब देखिए V1 सेंटीग्रेड कैलकुलेट करें। वी नॉट फिक्स है जी हमारे पास 546। ये आपने याद करना, वी नॉट ऑलवेज 546 है। उसके बाद 1 प्लस टी है जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। 0 सेंटीग्रेड था, आपने 1 सेंटीग्रेड कर दिया, 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया टेम्परेचर। तो 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 ओवर 273। तो अब इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स। ये देखिए 546
इसका एलसीएम ले लें, मैथमेटिक्स में जैसे लेते हैं आप बिल्कुल वैसे ही 273 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 273 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 546 और ये 274 डिवाइडेड बाय 273। अब इसे 271 और ये 272, 273 टू द 546 तो ये आपको 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 274 तो ये आपके पास आएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट देखिए 1 सेंटीग्रेड पे कितना आ गया 548 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा जो है वॉल्यूम आ गया। क्लियर है दोस्तों, ये आपने लास्ट हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो कितना चेंज आया है, 0 सेंटीग्रेड में कितना था 546, 0 सेंटीग्रेड में 546 था और 1 सेंटीग्रेड में कितना आ गया 548 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया, इसका ये फार्मूला इस तरह आप अप्लाई करते हैं। तो इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें आपने फाइंड आउट करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करें और आप अप्लाई करें वी टी, आप करें जी वी फर्ज करें 273 पे, किस पे करें 273 पे कर लें। तो हमने देखना 273 सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम आएगा गैस का, प्लस 273 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना बनेगा गैस का। तो सेम फार्मूला अप्लाई करें जी। वी नॉट क्या होता है, वी नॉट ऑलवेज 546 तो लिखें 546, उसके बाद 1 प्लस, अब टेम्परेचर कितना है जी 273, ऊपर भी 273 नीचे भी 273, तो कितना आ जाएगा 546 और ये 1 प्लस इसको आप करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 546 मल्टीप्लाइड बाय 2 1092 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे आप वॉल्यूम ऑफ अ गैस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव वैल्यूज में कर लेते हैं फाइंड आउट और कुछ नेगेटिव वैल्यूज देख लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये तो पता है 0 सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेंटीग्रेड कितनी होती है जी 546 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी उसके बाद देखिए 10 पे देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 सेंटीग्रेड, तो 1 सेंटीग्रेड से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता है वॉल्यूम, तो 10 सेंटीग्रेड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ेगा। फार्मूले में अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकालते हैं 100 सेंटीग्रेड पे तो फिर आपके पास 200 बढ़ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। देखिए 0 सेंटीग्रेड 546 है वॉल्यूम, तो 100 सेंटीग्रेड पे इसमें 200 ऐड कर दें तो ये बनेगा 746 सेंटीमीटर क्यूब। इधर वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लें 200 सेंटीग्रेड पे तो 400 इसमें ऐड कर दिए, बनेगा 946 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस जब हमने फाइंड आउट किया 273 सेंटीग्रेड पे तो वो आएगा 1092 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ हमने वैल्यूज निकाली, पॉजिटिव वैल्यूज, ये तो आपको गिवन है जी, ये गिवन है। बाकी ये 4 हमने क्या की, पॉजिटिव वैल्यूज निकाल ली यहाँ पे और वैसे ही नेगेटिव निकाल लें। अब जैसे आप ठंडा करते हैं गैस को तो जिस हिसाब से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है गर्म करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसी तरह गैस का जो वॉल्यूम है कम होगा टेम्परेचर कम करने पे। तो इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल कर लें। वॉल्यूम ऑफ गैस एट -10, वॉल्यूम ऑफ गैस एट -10 सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ गैस एट -100 सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ गैस एट -200 सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 सेंटीग्रेड। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे वही
फार्मूला अप्लाई करके जो आपको आंसर आएंगे वो उसी हिसाब से जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम वैसे कम होगा। तो -10 करेंगे तो V0 भी कितना है 546, तो इसमें 20 कम कर दें तो ये बनेगा 526 सेंटीमीटर क्यूब। तो -100 सेंटीग्रेड पे -200 सेंटीमीटर क्यूब कर दें, 200 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा वॉल्यूम। 0 सेंटीमीटर इतना है तो इसमें 200 कम करें तो ये बनेगा 346 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट -200 सेंटीग्रेड करें तो वही फार्मूले पुट करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेशंस करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आंसर विल बी 400 आप कम कर देंगे तो ये हो जाएगा -140 माइनस नहीं प्लस में 146 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। और इधर आप वॉल्यूम -273 सेंटीग्रेड करेंगे तो वॉल्यूम विल बी 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये तो गिवन है ना, 0 पे तो आपको पता ही है ये गिवन है, ये 0 पे ये 4 वैल्यूज हमने पॉजिटिव ले ली और 4 वैल्यूज हमने नेगेटिव ले ली। तो अब आपको ये पता लगे वैल्यूज आती कैसे है, वो टेबल बना कैसे था। जो लास्ट लेक्चर में आपने टेबल पढ़ा था वो उस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हैं तो टेबल की सारी हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब ये जो वैल्यूज है अब ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए इन वैल्यूज को पुट करें, ये देखें अब देखिए टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड, वॉल्यूम 546, वॉल्यूम इज 546 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज स्पॉट फॉर 0 सेंटीग्रेड। अब पहले पॉजिटिव देख लें, 10 पे 10 सेंटीग्रेड पे कितना आएगा 566, तो ये 566 आ गई। ये कितना वॉल्यूम है 566 वॉल्यूम है ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्लस 100 सेंटीग्रेड पे बनेगा आपका 746, तो ये आपका डॉट आ गया किस पे 746 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। देखिए 100 सेंटीग्रेड पे 746 ग्राफ्स आपको बनाने आते ही हैं, मैथ में आप करते हैं। उसे प्लस 200 सेंटीग्रेड पे कितना था जी वॉल्यूम आपका 946 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 200 सेंटीग्रेड और वॉल्यूम विल बी 946, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस 273 पे वॉल्यूम 1092 होता है जो आपने टेबल देखा है, तो ये आपके पास ये आ गया ये आपका। ठीक, इसको थोड़ा सा इस साइड में कर दें, ये आपका तो ये आपके 1 2 3 4 ये जो आपके हैं डॉट्स ये हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और 0 पे ये आ गई। अब नेगेटिव चलते हैं, -10 वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट -10 सेंटीग्रेड इज 526 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ आ जाए जी -10 पे कितना हो जाएगा 526, ये आपका ये आ गया पॉइंट। ये -10 और ये 526 वॉल्यूम नीचे आ रहा है ना, यहाँ वॉल्यूम नेगेटिव में ही जा रहा, वॉल्यूम पॉजिटिव में ही रहेगा, टेम्परेचर नेगेटिव में जाना है आपने। नहीं, उसके बाद -100 सेंटीग्रेड पे 346 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 346 ये आ गया। तो डॉट कैसे बनेगा, यहाँ से यूँ ऊपर जाते हैं जैसे आप ग्राफ बनाने आते हैं आपको यूँ, ये आप यूँ डॉट रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी -200 सेंटीग्रेड पे क्या आया था हमारे पास वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला 146, तो ये 146 यार। तो ये देखें ये आपको इधर से मिला दें, इधर पे इसको इससे मिला दें। क्लियर हो गया स्टूडेंट। और उसके बाद -273 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब ये देखिए तो ये हमें 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव वैल्यूज दी, तो आपको स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब इसको मिला दें आप लाइन को, तो ये आपका ग्राफ बन गया। थोड़ा सा इधर चलते हैं।
तो इसको मज़ीद ले जाएं यूँ, तो स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आ रहा है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब इसको ये हम एक्स्ट्रा प्लेट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ को। तो ये ऑलमोस्ट ये आपने 268 तक तो आपने इसको बिल्कुल फुल लाइन बना दी है, ठीक। उसके बाद इसको आपने ये डॉटेड लगा दिए। ये है जी आपका 0 केल्विन, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, जो गैसेज हैं, नॉर्मल जो रियल गैसेज होती हैं, उनका वॉल्यूम जो है 0 हो जाता है बिफोर अचीविंग दिस टेम्परेचर, बिफोर एब्सोल्यूट ज़ीरो आने से पहले ही, यानी जहाँ तक ये आपकी ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो अचीव हुआ एक्सपेरिमेंटली अब तक एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट नेगेटिव टेम्परेचर अचीव कर सके हैं वो है -268 सेंटीग्रेड, -268 सेंटीग्रेड एक्सपेरिमेंटली अचीव कर चुके हैं साइंटिस्ट। उसके बाद ये जो -273 सेंटीग्रेड है, ठीक। अब यहाँ तक हम इसको क्यों एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि ये जो डाटा है ये रियल गैसेज के लिए डाटा है, यानी इस डाटा के मुताबिक जो रियल गैसेज हैं उनका वॉल्यूम पहले ही 0 हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है। वॉल्यूम 0 हो सकता है कभी किसी चीज़ का, वॉल्यूम 0 का मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई, ख़त्म होने का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बात गलत साबित हो गई। ठीक है, ऐसा होता नहीं, उसकी फेस चेंज हो जाती है। यानी जितनी भी गैसेज हैं बिफोर दिस टेम्परेचर, बिफोर -273 सेंटीग्रेड, जितनी भी रियल गैसेज हैं वो जो है उनका वॉल्यूम 0 हो जाता है। वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि वो गैसेज ही नहीं रहती, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब गैस जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो गैस का वॉल्यूम हम कहते हैं 0 हो गया, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जब लिक्विड फॉर्म में गैस कन्वर्ट होगी तो अब उस पर जो पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो फिर उसमें जो लिक्विड्स के अप्लाई होंगे, ठीक। तो हम कहते हैं कि रियल गैसेज हैं बिफोर 273, वो जो है बिफोर -273 सेंटीग्रेड, वो जितनी भी गैसेज हैं वो रियल गैसेज वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इस ग्राफ की मदद से हम ये देखते हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा कि जिस पे हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट इसीलिए करते हैं कि थ्योरेटिकली किस पॉइंट पे टच करेगा ये ग्राफ, यानी उससे हमें यह आइडिया मिलता है कि अगर हमारे पास कोई गैस है, फर्स्ट वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, तो कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे जो आइडियल गैस होगी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ तक तो ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटली है, -268 सेंटीग्रेड तक एक्सपेरिमेंटली लोएस्ट टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जो अचीव हो गया। तो इससे पहले गैसेज जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं रियल गैसेज, तो हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट इसलिए करते हैं कि फर्ज करें रियल गैसेज अगर ना हो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, तो कहाँ जाके वो कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक। फर्ज करें कोई रियल गैस नहीं हो रही, तो क्या उसकी मिनिमम क्या रेंज है, कहाँ पे कौन सा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जिस पे लाजमी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो फिर एक्स्ट्रा प्लॉट इसीलिए करते हैं हम, तो -273 सेंटीग्रेड ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो गैस है उसका वॉल्यूम हर हाल में 0 हो जाएगा। तो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है ये, यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंटल है, ये हाइपोथेटिकल फर्जी टेम्परेचर है। यानी इस टेम्परेचर पे तो हर गैस ने, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, जो भी गैस है उसने लाजमी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वॉल्यूम 0 मीन कि वो गैस जो है वो गैस फॉर्म में नहीं रहेगी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सुना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब उसमें एक चीज़ और आपने देखनी है, जो आपने टेबल था उस टेबल को आप देखेंगे, प्रूव करेंगे हम कि चार्ल्स लॉ जो वर्क करता है इन सेल्सियस, सॉरी इन केल्विन स्केल में चार्ल्स लॉ वर्क करता है, सेंटीग्रेड में चार्ल्स लॉ जो है वर्क नहीं करता। तो उसके लिए आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये चीज़ अगर इक्वल आएगी तो इसका मतलब आपका चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। और ये चीज़ जब भी इक्वल आएगी जब आप टेम्परेचर लेंगे केल्विन स्केल में, नॉट इन सेंटीग्रेड। तो लेते हैं वैल्यूज़, यहीं से आपका जो डाटा है इसी में से आप वैल्यूज़ लें। देखिए 10 सेंटीग्रेड पे कितनी वैल्यू आई थी वॉल्यूम की,
566 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं इसको पहले इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में आप फार्मूला अप्लाई करें V1/T1 = V2/T2। तो 10 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना आया 566 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर द 100 पे देखें 100 सेंटीग्रेड पे 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो वॉल्यूम हमारा कितना बना था 746 सेंटीग्रेड। तो पुट करते हैं 100 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम विल बी 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यूज यहाँ आपकी इक्वल नहीं है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं आएंगी। इट्स मीन कि जो चार्ल्स लॉ है डज नॉट वर्क इन सेल्सियस स्केल। तो चार्ल्स लॉ किस पे वर्क करता है इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में देखें इसी आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें तो ऑल यू नो कि आप सेंटीग्रेड को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे उसमें +273 आप ऐड कर देंगे। तो इसी टेम्परेचर में आप +273 ऐड करें तो ये कितना बनेगा 10 + 273 283 केल्विन इज इक्वल टू यहाँ पे करें आप 746 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 + 273 373 केल्विन। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ सेम आएंगी, यहाँ भी 2 आएगा, इसको सॉल्व करें यहाँ भी 2 आएगा। 2 = 2 L = कांस्टेंट। तो अब ये बात साबित होगी कि V/T = कांस्टेंट। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी चार्ल्स लॉ में कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। और चार्ल्स लॉ हमेशा वर्क करता है केल्विन स्केल पे, इट डज नॉट वर्क इन सेल्सियस स्केल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसका आप अच्छी तरह ये सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट एट द एंड आपने ये भी लिखना है कि कौन से स्केल पे जो है चार्ल्स लॉ वर्क करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।